हेलो एवरीबॉडी, फर्स्टली वेलकम बैक टू अवर अनदर स्टोरी। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर सकती है, लेकिन वही खिचड़ी अगर इंसान के दिमाग में पके ना तो एक स्वस्थ इंसान को बीमार बना सकती है। तो एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उनका एक आश्रम था और उनके आश्रम में 25 से 30 बच्चे वहाँ पे शिक्षा लेते थे, उनकी सेवा करते थे और वहीं रहते थे। तो उन बच्चों में से एक बच्चे की बहन की शादी होने वाली थी 4-6 महीने बाद। तो बच्चा गुरुजी के पास गया और उनसे बोला कि गुरुजी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा और हमें 2-4 दिन की छुट्टियां भी चाहिए। गुरुजी बोले, तुम्हें छुट्टियां चाहिए, तुम चले जाना, और तुम्हें तो पता है कि हम किसी के शादी वगैरह में नहीं जाते, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है। अब बच्चा वहां से निकला और उसके बाद डेली कोई न कोई बात को लेकर के ये बात छेड़ देता था कि आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जो बच्चे को अपने घर जाना था। तो आखिरी बार बच्चा गया पैर पड़ने गुरुजी को आशीर्वाद लेने, और तो गुरुजी का पैर छुआ और बोला कि चलते हैं, आप भी चलिए, साथ में आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी ने उसे 4 अनार उठा के दे दिए और बोले कि हम शादी में नहीं जा सकते हैं, साथ में 2 साथियों को भी लेके जाओ, शादी का घर है, काम वगैरह रहेगा तो, और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है, शादी बहुत अच्छे से होगी, टेंशन मत लो, लोड मत लो। 4 अनार उठा के उसको दे दिए। अब तीनों बच्चे वहां से निकले। तीनों जब जा रहे थे तो रास्ते में वो जो बच्चा था जिसके बहन की शादी होने वाली थी, वो अपने 2 साथियों से बोला कि हमने पूरी जिंदगी अपनी दे दी, यहाँ पे जी जान से सेवा की, मेहनत की, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो गुरुजी ने हमें 4 अनार दे करके भेज दिया और साथ में आए भी नहीं। 4 अनार से क्या होगा? तो साथियों ने, जो उनके साथ में 2 बच्चे थे, वो बोले भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, सब अच्छा होगा, शादी बहुत अच्छे से होगी, टेंशन मत लो। उसके बाद तीनों निकले वहां से और आगे रेतीला रास्ता था, शाम हो गई थी, तीनों वहां पे विश्राम करने लगे। उसके बाद वहां के जो राजा थे, उनके सैनिक वहां से आवाज लगा रहे थे कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या? तो तीनों बच्चे जाके सैनिकों से बात की कि आपको अनार की क्या जरूरत है। तो वो जो सैनिक थे वो बच्चों को बताए कि यहाँ पे जो राजा हैं उनके बच्चे की तबीयत काफी खराब है, तो वैद्य जी आए हैं इलाज करने। तो उनका कहना है कि जो दवा देना है वो अनार के साथ ही देना है, अगर अनार के साथ में दी जाएगी तो जल्दी से बच्ची स्वस्थ हो जाएगी, और इस इलाके में अनार मिलना मुश्किल है। तो राजा जी का ऐलान है कि जहाँ जो भी अनार देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब तीनों बच्चे गए वहां पे राजा के दरबार में। अब बच्ची को अनार के साथ में दवा दी गई, बच्ची थोड़े टाइम में उठ के बैठ गई, काफी स्वस्थ हो गई। राजा काफी खुश हुआ और खुश होकर के उन बच्चों को काफी ज्यादा पैसे दिए और ज्वेलरी दी, डायमंड दिए, बहुत सारे गोल्ड दिए, और बोले कि जाओ, तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छे से होगी, बहुत धूमधाम से होगी। राजा भी काफी खुश हो गया क्योंकि उसकी बेटी स्वस्थ हो चुकी थी। अब तीनों बच्चे वहां से खुशी खुशी निकले, गए, शादी वगैरह हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से हुई, काफी सब बहुत खुश थे। उसके बाद शादी हो गई, विदाई का समय आया, बहन विदा हो गई थी, और बच्चे के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, टेंशन था कि जो बात उसने गुरुजी के लिए कही थी उसी को लेके बार बार पछतावा हो रहा था उसके मन में। जो उसने अनार के लिए बोली थी कि 5 अनार से क्या होने वाला है। कि देखिए, स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार उतना ही बड़ा है कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। कि हमारे प्लान से ज्यादा अच्छा उसका प्लान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ अपना प्लान चलाते हैं, अपनी सोचते हैं, अपने लिए बस सोचते हैं और ऊपर वाले को कोसते हैं। तो कोसना बंद करिए, ट्रस्ट करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, जीवन में चमत्कार होना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करिए खुद से और ट्रस्ट रखिए ऊपर वाले पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।